गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का क्लास 6 इंग्लिश बुक रेडियन से चैप्टर 9 जिसका नाम है पोएम पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं? पोम। क्या बोलते हैं? पोएम नहीं बोलते, बोलते हैं पोम। डिस्क्रिमिनेशन स्पेलिंग है DISCRIMINATION, थोड़ा बड़ा स्पेलिंग है। डिस्क्रिमिनेशन जिसका हिंदी होता है भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव करना, मतलब एक दो लोगों के बीच में अंतर करना, भेदभाव करना। क्या पढ़ेंगे? बोलिए डिस्क्रिमिनेशन। बोलिए साथ में, साथ में सबको बोलिए डिस्क्रिमिनेशन। देखिए यहाँ पास ना बुक में जो दिया हुआ है, एक लड़की है, एक लड़की जा रही है, ठीक है। बुक में देखिए सब लोग अपने अपने, एक लड़की जा रही है और दो लड़के उसका गली में क्या उड़ा रहे हैं? मजाक। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भेदभाव के बारे में, कैसे हम लोग के सोसाइटी में भेदभाव होता है। तो आज के हम लोग के पोम का टाइटल क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे। कैसे इस पोएम, याद रखना कि इस पोम को एक जो राइटर लिखी है वो फीमेल है। लड़का के लिए बोलते हैं पोएट और लड़की के लिए बोलते हैं पोएटेस। जैसे हिंदी में होता कवि होता ना है, अगर कोई लड़का लिखता ना पोएम मेल तो क्या बोलते हैं? पोएट, और उसका हिंदी क्या होता? कवि। लेकिन इस पोम को लिखने वाली क्या है? लड़का है कि लड़की हैं? मतलब फीमेल जेंडर हैं, तो फीमेल के लिए बोलते हैं पोएटेस और उसका हिंदी होता कवयित्री। बहुत लोगों के होता लिखने में प्रॉब्लम, कवयित्री, कवयित्री। क्या बोलेंगे? तो इस पोम की कवित्री हैं जैनेट एस वैटफोर्ड। याद होना चाहिए, जैनेट एस वैटफोर्ड। इस पोम को कौन लिखा है? जैनेट एस वैटफोर्ड। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड है जिसका मीनिंग आएगा बुक में। सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। नेशन, जेंडर, स्नीकर्स, शीयर्स, टॉन्ट, शन, पेन। जब आएगा तो उसका मतलब समझाएंगे। स्टार्ट करते हैं। यह जो भेदभाव है, जो टॉपिक का नाम है भेदभाव, तो यह जो भेदभाव है समाज में बहुत पहले से ही चला रहा है। मतलब हम लोग का जो सोसाइटी है, समाज, जिस समाज में वो रहते हैं, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में रहते हैं, यह जो भेदभाव है शुरू से ही चला आ रहा है। लेकिन अब जाके अभी के डेट में थोड़ा ये भेदभाव क्या हुआ है? कम हुआ है। लेकिन हम लोग के सोसाइटी में बिल्कुल भी भेदभाव होना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करके अब सीखिए कि दो आदमी के बीच में या किसी भी लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक सभ्य समाज में, एक अच्छे समाज में भेदभाव के लिए कोई जगह होना नहीं चाहिए। साथ साथ बोलिए, क्या आप लोग पढ़ लिख के भेदभाव करेंगे? नहीं। भेदभाव मतलब कि दो लोगों के बीच में अंतर करना, काला गोरा पे, लंबा पतला पे पढ़ाते हैं बच्चों। आइए पढ़ते हैं वार्मर के बारे में। बुक में स्टार्टिंग से पहले क्या दिया होता है? वार्मर। वार्मर बोलता है ऑल ऑफ अस आर इक्वल। ऑल ऑफ मतलब हम सभी लोग, इक्वल मतलब बराबर। देखिए इक्वल, EQUAL, इक्वल मतलब बराबर। तो बच्चों वार्मर क्या कहता है कि हम सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। बट सम पीपल, लेकिन कुछ लोग, देखिए कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं, थिंक मतलब सोचना, कुछ लोग सोचते हैं कि केवल वो श्रेष्ठ हैं, सुपीरियर हैं। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। कुछ लोग ऐसे भी हमारे समाज में हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं और बाकी लोग क्या है? खराब है। किस बेसिस पे? तो वो सोचते हैं नेशन के बेसिस पे। देखिए नेशन, जेंडर, स्नीकर। जेंडर बोलते हैं लिंग को, मेल फीमेल, जैसे लड़का होना, लड़की होना। कभी कोई लड़का लोग सोचता है कि हम लड़की लोग से ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे पास ज़्यादा ताकत है। अरे समझ में? तो कुछ लोग किस बेसिस पे, किस आधार पे? तो सोचते हैं कि हम जो हैं अमेरिका के तो हम ज़्यादा अच्छे हैं, हम भारत के हम ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं अपने नेशन के चलते, कि अपने देश के चलते, रिलीजन मतलब धर्म के नाम पे कि ये धर्म श्रेष्ठ है, जाति के नाम पे, और जेंडर बोलते हैं मेल और फीमेल को। तो बच्चों हम सब क्या हैं? बराबर हैं कि अलग अलग हैं? बराबर हैं। चाहे हम लोग गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, दुबला हो, पतला हो, मोटा हो, लंबा हो, हम सभी लोग क्या हैं? एक हैं। चाहे हमारा जन्म बिहार में हुआ हो, बिहारी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, पाकिस्तानी हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, जापानीज हो, कुछ भी हो, सभी इंसान क्या हैं? बराबर हैं। क्योंकि हम लोग जो है धरती पर, क्योंकि सभी को, चाहे वो इंडिया में जन्म लिया है, चाहे पाकिस्तान में लिया है, चाहे आपका औरंगाबाद का आदमी है, चाहे मोतिहारी का है, चाहे पटना का है, चाहे आपका नेपाल का है, सभी को बनाए हैं उनके भगवान, उनके अल्लाह। इसलिए सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। स्टार्ट करते। देखिए किसमें क्या लिखा है? हाउ वुड यू फील इफ़ यू आर डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस ग्राउंड। अगर मान लो कभी आपके साथ यही चीज़ पे कि आपके लड़की होने पे, आपके गरीब होने पे, आपके काला होने पे, आपके मोटा होने पे कोई आपको बोले देख मोटू आ रहा है,
देख पतलू आ रहा है, देख लंबू आ रहा है, देख कल्लू आ रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा? अगर आप मान लीजिए ज़्यादा लंबे हैं, कोई आपको लंबू बोल रहा है, कोई आपको नाटू बोल रहा है, कोई पतलू बोल रहा है, आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा। तो बच्चों जब आपको खराब लग रहा है, देखिए अब इसमें लिखा है रीड दिस पोम। क्या पढ़ेंगे? बार बार बोल रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? पोयम की पोम। पोयम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रीड दिस पोम एंड फाइंड आउट द पेन दैट द पोएट फील। इस पोम को पढ़िए और इस कविता को पढ़िए, और जो पोएट है कौन है? जैनेट एस वैटफोर्ड। उनको जो तकलीफ हुआ था उसी तकलीफ को महसूस करने की कोशिश कीजिए। मतलब ये जो सच में किस पे बीता है? पोएट पे। कौन है पोएट? हम लोग की पोएटेस जैनेट एस वैटफोर्ड। तो आप इस पोम को पढ़ के, इस कविता को पढ़ के उसी दर्द को फील कीजिए, उसी दर्द को महसूस कीजिए जो पोएट की होंगी। अच्छा देखिए, वॉक थ्रू द हॉल विथ एवरी आई ऑन मी सराउंडेड बाई 4 वॉल्स। थोड़ा मतलब समझिएगा। वॉक मतलब चलना, हॉल बोलते हैं। मान लो कि हम लोग का क्लासरूम बड़ा है तो बड़े से रूम को क्या बोलते हैं? हॉल। जो बड़ा सा रूम बनता है, जैसे घर में छोटे छोटे रूम को रूम बोलते हैं, लेकिन अगर इसी को और बड़ा बना दें तो उसको क्या बोलते हैं? हॉल। हॉल मतलब बड़ा रूम। तो जो पोएट थी ना, देखिए पोएट जो थी, वॉक थ्रू द हॉल्स, कहाँ चल रही थी? कहाँ जा रही थी? पोएट कहाँ जा रही थी? किस में चल रही है? क्या में? हॉल में, ठीक है ना? विथ एवरी आई ऑन मी। और हॉल जो है हम लोग के क्लासरूम में कितना दीवार है? 4। तो उस हॉल में लिखा हुआ है सराउंडेड बाई 4 वॉल्स। जिस हॉल में पोएट चल रही हैं उस हॉल में कितने दीवार थे? 4। और हॉल में बहुत से लोग बैठे थे, कुछ मतलब प्रोग्राम था, कुछ फंक्शन था, तो जितने के जितने लोग बैठे थे सब की नज़र किस पे थी? पोएट पे, जैनेट एस वैटफोर्ड। मतलब उनको सब अजीब नज़र से देख रहा है। हो सकता है कि वहाँ सब लोग जो बैठे हुए गोरे थे काली होंगी। बात में समझा रहा है? पोएट कहाँ चल रही हैं? हॉल में। और हॉल में जितने लोग बैठे हैं सब के सब किसको घूर रहे हैं? घूरना, देखना, टकटकी लगा के देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कि सभी गोरे के बीच में कौन आ गया है? काला। जैसे गोरे लोग हैं, सभी गोरे के बीच में कौन आ गया है? काला। तो सभी लोग किसको घूर रहे हैं? किसको? हमारे पोएटेस कवित्री किसको? जैनेट एस फोर्ड को। कोई दिक्कत यहाँ पास? एज फार आज, देखिए तो मैं हॉल से गुजरी। पोएट कहती है मैं कहाँ से गुजरी? हॉल से गुजरी, जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? दीवार से। और वहाँ पे जितने लोग हैं सब की नज़र, सब टकटकी लगा किसको देख रहे हैं? किसको? इनको, मतलब पोएट को। पोएट कह रही हैं 4 दीवार से घिरे हॉल से गुजरी तो सब की निगाहें किस पे है? मुझ पे है, ठीक है? एज फार एज आई कैन सी। देखिए एज फार एज आई कैन सी का मतलब है मैं जितनी दूर देख सकती थी, मैं जितनी दूर देख सकती थी। एज फार एज आई कैन सी। स्नीकर्स बोलते हैं किसी का मजाक उड़ाना, शियर्स बोलते हैं हंसी उड़ाना। तो बुक में लिखा ना है एज फार एज आई कैन सी। मैं जितने लोग को वहाँ पे देख पा रही थी, जितने लोग को देख पा रही हैं, सभी लोग मेरा क्या उड़ा रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं, सभी मुझ पे हंस रहे हैं। देखिए मतलब है स्नीकर्स, शियर, और एक और वर्ड क्या है? लाफ्टर। ये तीनों वर्ड का मतलब होता है सेम। तो पोएट जब हॉल से गुजरी तो सभी लोग उन्हीं को देख रहे हैं। किसको? पोएट को। और देख के उनका क्या उड़ा रहे हैं? मजाक। उन पे मजाक उड़ा रहे हैं, उन पे हंस रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन टू टॉन्टेड फ्रॉम वन आफ्टर। तो बोल रही पोएट कि मेरे साथ भेदभाव हुआ। टॉन्टेड मतलब ताना मारना। देखिए टॉन्ट मतलब ताना मारना। पोएट कहती हैं कि मैं जब हॉल से गुजरी तो लोग मेरे काले होने पे या मेरे बाकी लोग से अलग होने पे मुझको एकटक देख रहे हैं, मुझको घूर रहे हैं, लोग मुझ पे हंस रहे हैं, मुझ पे क्या मार रहे हैं? तो मेरे साथ क्या हुआ? भेदभाव। क्या हुआ? आई एम डिफरेंट बिकॉज आई एम नॉट लाइक यू। पोएट बोल रही मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा। तो यहाँ लिखा लाइन में आई एम डिफरेंट सो यू शन मी। देखिए शन मतलब होता है दूर रहना, कि मैं तुम लोग से अलग दिखती हूँ। तुम लोग गोरे लोग बैठे हुए हॉल में, जो हॉल में प्रोग्राम हो रहा है, बाकी लोग गोरे हैं, मैं क्या हूँ? तो क्या इसलिए तुम लोग हमसे दूर रहते हो? शन मतलब क्या हो गया? दूर रहना। तो पोएट को दर्द फील होता है कि मेरे काले होने पे, मेरे बाकी लोगों से अलग होने पे लोग मेरा क्या उड़ा रहे हैं? मजाक। मुझे ताने मार रहे हैं, मुझ पे हंस रहे हैं, मुझसे दूर रह रहे हैं, मतलब कोई उनके बगल में बैठ नहीं रहा है। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पास? तो फिर अपने बुक में आप देखिए जो बना हुआ फोटो बना हुआ है, देखिए 2 लड़के हैं, एक लड़की वहाँ से गुजर रही है, तो लोग उस लड़की क्या कर रहे हैं? तो अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप कैसा फील करिएगा? बोलिए।
अगर आपके साथ भी ऐसा फील हो, मतलब आप मान लीजिए कि आप पढ़ने आ रहे स्कूल में, आप काली हैं, आप सावली हैं, आप थोड़ा ज़्यादा मोटे हैं, ठीक है, पतले हैं, और कोई आपका स्कूल में मजाक उड़ाए, आपको अच्छा लगेगा? कई बार ऐसा होता भी होगा, लोग आपके रंग का मजाक उड़ाते हैं, होता है? होता कि नहीं होता है? तो वही दर्द समझिए कि क्या दर्द होता है। तो हम लोग को पढ़ लिख के ऐसा करना है, रुकना। तो पोएट के साथ क्या हुआ था? भेदभाव हुआ था, उनके रंग को लेके, उनके कद को लेके, उनके हाइट को लेके। हम सभी को कौन बनाए हैं? भगवान। जो मुस्लिम बोलेंगे अल्लाह बनाए हैं, हिंदू बोलेंगे भगवान बनाए हैं, क्रिश्चियन बोलेंगे यीशु मसीह बनाए हैं। तो क्या हम लोग को दूसरों लोग के साथ भेदभाव करना चाहिए? नहीं। आइए मनीष, आप आइए, आप आइए इधर, रुको। हाथ में क्या है? पिन है। अगर इस पिन को हम इस बच्चे को गड़ाएंगे, इधर आओ, गड़ाएंगे नहीं, इधर आओ, अगर इसको गड़ाएंगे, लड़का है, गड़ाएंगे नहीं, ठीक है ना, इसको हम पिन चुभाएंगे, इसको क्या होगा? दर्द। इधर आओ, इसको चुभाएंगे, इसको भी क्या होगा? दर्द। आप आइए रजनी, जल्दी जल्दी आओ इधर। हाँ इधर, ये लड़की गोरी है, इसको दर्द नहीं होगा? सांवला को दर्द नहीं होगा? तो पिन चुभाने से किसको दर्द होगा? अगर पिन चुभा देंगे तो दर्द किसको होगा? सबको। तो अगर आप गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, सभी को दर्द होगा, क्योंकि सभी को कौन बनाए हैं? तो हम लोग को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे पढ़ाते हैं पोएम, जाओ आप लोग। स्टैंडिंग इन द रेन, आगे पोएट लिखती हैं, लीव मी स्टैंडिंग इन द रेन। लीव मतलब छोड़ देना, स्टैंड मतलब खड़ा, और रेन मतलब बारिश में भीगते हुए। अभी मतलब समझाएंगे इसका। अभी पोएट क्या लिखे हैं? लीव मी स्टैंडिंग इन द रेन, यू हर्ट मी दो यू सी दैट आई एम इन पेन। क्या कहते हैं पोएट? लोगों ने मुझे बारिश में अकेला छोड़ दिया। जैसे कि इसका मतलब तो ये नहीं कि पोएट बारिश में भीग रही हैं, मतलब उनके सिर पे किसी का साया नहीं है, कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। लोगों ने मुझे बारिश में अकेला छोड़ दिया। इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे इतना भेदभाव था, इतना ज़्यादा भेदभाव था उस इलाके में जहाँ पोएट रहती हैं, कि उनको जो है सर छुपाने के लिए भी क्या नहीं मिल रहा है? जगह। मतलब उनको कोई सहारा, कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। लोग केवल क्या कर रहे हैं? उनको ताने मार रहे हैं। कहने का मतलब हुआ आगे मदद के लिए कोई नहीं बढ़ रहा है कि मदद कर दें, उनको हेल्प कर दें। बस लोग हंस रहे हैं, स्निकर्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाफ्टर कर रहे हैं। लोग उन पे हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ताने मार रहे हैं। वो बारिश में अकेले भीग रही हैं, कोई छाता लेके नहीं आ रहा, कोई बचा नहीं रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, बल्कि लोग क्या कर रहे हैं? उन पे ताने मार रहे हैं। फिर लिखती हैं, तुम केवल ताने मार रहे हो। अब ऐसा सुनिए, यू हर्ट मी। अब ऐसा नहीं कि केवल तुम ताने मार रहे हो, वो ताना जो है पोएट के दिल पे लगता है। कहने का मतलब है कि पोएट जो है उनको मतलब केवल ताना नहीं मारे, बल्कि उनका दिल को क्या पहुंच रहा है? दर्द पहुंच रहा है, ठीक है, उनके दिल को क्या पहुंच रहा है? और पोएट की आत्मा को चोट पहुंच रहा है। और लिखा है कि दो यू सी, इसका मतलब हुआ कि यद्यपि तुम देख रहे हो कि मैं दर्द में हूँ। बाकी लोगों से कहती है पोएट हम लोग से कि सभी लोग देख रहे हैं कि किसमें हम लोग हैं? दर्द में हैं, परेशान हैं, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? ताने मार रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। पोएट बोल रही है मेरी आत्मा को क्या पहुंचा रहे हैं? ये देखते हुए भी कि मतलब इस लड़की को तकलीफ हो रहा है, उसके बाद भी कोई मदद के लिए नहीं बढ़ रहा है, बल्कि लोग क्या मार रहे हैं? ताने। अब लास्ट, अब है कंक्लूडिंग 4 लाइन लास्ट का। आई हेट डिस्क्रिमिनेशन। हेट मतलब नफरत करना, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या हो गया? भेदभाव। तो कवित्री कहती हैं कि मैं भेदभाव से क्या करती हूँ? नफरत। मतलब कवित्री को पसंद नहीं है गोरा काला का, लंबा नाटा का, मोटू पतलू का, इस तरह करके इस तरह से भेदभाव करना कवित्री को पसंद। हेट मतलब क्या होता है? नफरत करना। HATE, हेट। हेट मतलब नफरत। तो पोएट जो हमारी कवित्री हैं उनको क्या से नफरत है? भेदभाव से नफरत है। Among the world I see, if we are all one nation, why discrimination against me? पोएट कहती हैं लास्ट लाइन में, पोएट हम लोग की कौन कह रही पोएट है? जैनेट एस वैटफोर्ड कहती हैं कि मुझे नफरत है किससे? भेदभाव से। वैसे लोगों से नफरत है जो भेदभाव करते हैं। एमंग द वर्ल्ड आई सी, बोले कि जब हम सभी लोग इस धरती पे हैं, कोई अमेरिका से है, कोई भारतीय है, कोई चीनी है, कोई जापानी है, कोई पाकिस्तानी है, तो हम लोग भारतीय, पाकिस्तानी, जापानी, चीनी बाद में हैं। पहले हम लोग क्या इंसान हैं, और हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे, एक धरती पे। तो फिर एक धरती पे रहने के बाद क्यों भेदभाव कर रहे हैं? क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? क्यों हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ रहे हैं? क्यों जाति के नाम पे लड़ रहे हैं कि तुम फॉरवर्ड हो, तुम बैकवर्ड हो, तुम अगला जाति हो, तुम पिछड़ा जाति हो? पोएट कहती हैं कि हम लोग एक ही धरती पे हैं, हम सभी को बनाने वाले कौन हैं? एक भगवान है। तो फिर क्यों इस तरह का भेदभाव हुआ? वाई डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मी?
अगर हम सब एक देश के निवासी हैं, एक ही भगवान के बनाए हुए हैं, तो क्यों फिर लोगों ने मुझे बारिश में अकेला छोड़ दिया? क्यों जब मैं हॉल से गुजरी तो लोग मुझ पर ताने मारे? क्यों लोग मेरा रंग का मजाक उड़ाएं? क्यों लोग हंसें? कोई सवाल कर दें। रुकिए, अभी जो पोम पढ़ाएं आपको, डिस्क्रिमिनेशन, इसका हिंदी हुआ क्या होगा? हिंदी भेदभाव। कितने लोगों को पोएम समझ में आया? पोम क्या पढ़ लिख के आप लोग भेदभाव कीजिएगा? क्लास में सब आएगा कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं? नहीं। कुछ इस तरह का भेदभाव हो क्लास में? क्या किसी के सावले रंग का मजाक उड़ाएंगे? किसी को लंबू बोलेंगे? किसी को मोटू बोलेंगे? सबको क्या देंगे? आदर सम्मान, सबसे अच्छे से बात करेंगे। पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं है कि किताब में पढ़ लिए, बल्कि उसको असली ज़िंदगी में भी क्या करेंगे? लागू करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को क्या कीजिए? लाइक और सब्सक्राइब।